हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। एसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरल आवर्त गति का विस्थापन वक्र। दो शब्द सीखते हैं इसमें। इसे इंग्लिश में कहते हैं टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ एसएचएम, यानी टाइम डिस्प्लेसमेंट, द टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ एसएचएम। एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। कर्व मींस ग्राफ होता है। तो दो शब्द बोला है बाबू। पहला चीज बोला है विस्थापन, विस्थापन, और पहला चीज दूसरा वर्ड बोला है समय, यानी समय के बीच टाइम डिस्प्लेसमेंट, सरल आवर्त गति का विस्थापन, और इसके बीच में होगा समय वक्र, विस्थापन समय वक्र, विस्थापन और समय का वक्र। इसके बीच हम ग्राफ खींचेंगे कि विस्थापन मतलब दूरी और समय का मतलब समय होता है। इसके बीच हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो देखते हैं कि कितने टाइप्स का ग्राफ होता है और कैसे कैसे इसे प्राप्त किया जाता है। कल के वीडियो में हम लोग ऐसा स्टडी किए थे, ऐसे कहे थे कि जो हमारा विस्थापन का और जो समय का ग्राफ समीकरण मिला था, वह समीकरण हमारा क्या प्राप्त था, y इक्वल ए साइन ओमेगा टी था। यानी कल वाला वीडियो जो आप लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा कि हमने कल वाले वीडियो में जो बताया था, ये समीकरण प्राप्त किया था कि y इक्वल ए साइन ओमेगा टी। जहां पर मैंने y की बात बोला था, y हमारा क्या था, विस्थापन था, y हमारा विस्थापन था, ए हमारा आयाम था, ए हमारा आयाम था, ओमेगा क्या था, कोणीय वेग था। ओमेगा को हम लोग कोणीय वेग के नाम से जानते हैं। टी हमारा क्या था, समय था। लेकिन एक शब्द इसमें कोणीय वेग का जो फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा बाबू, कोणीय वेग का जो फार्मूला होता है कोणीय विस्थापन बटे, पहले याद रखते चलिएगा हम लोग, कोणीय विस्थापन बटे क्या होता है, समय अंतराल होता है, समय अंतराल होता है, ऐसा फार्मूला होता है। यानी ओमेगा बराबर, यहां लिख रहे हैं हम लोग, ओमेगा इक्वल कोणीय विस्थापन को हम किससे डिनोटेड किए थे, थीटा से, और समय को किससे डिनोटेड किए थे, टी से। इस बात को याद रखिएगा कि जो हमारा कोणीय विस्थापन होता है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से। अभी मैं बताऊंगा कैसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो थीटा बराबर हमने क्या वेरीफाई किया था, ओमेगा टी। लेकिन आज ये थीटा की वैल्यू कितनी होती है इसके बारे में बता रहे हैं, ध्यान से देखना। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, थीटा की वैल्यू अभी मैं बता रहा हूं कि यहां पे पुट करूंगा, कुछ वैल्यू प्राप्त होंगे। देखना बाबू, सपोज दैट, लेट अस कंसीडर, ऐसे कंपेयर कर लो। मान लिए कि हमारा कोई मूल बिंदु है, या कोई मूल बिंदु है, और यहां कोई हमारा m द्रव्यमान का अवयवी कण है। ऐसे m द्रव्यमान का कोई अवयवी कण है, कोई अवयवी कण है, अवयवी कण है, या ऐसे कह सकते हैं कोई पिंड है। ये अवयवी कण इस मूल बिंदु O के परितः गति कर रहा है। इसके क्या कर रहा है, गति कर रहा है, जिसकी चाल जो है, यानी चाल कह सकते हो, या वेग जो है, वेग एक समान है। वेग क्या है बाबू, एक समान है। यानी इस अवयवी यम द्रव्यमान के अवयवी कण का या पिंड का जो वेग है वो क्या है, एक समान है। यानी इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी है। कैसा, कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, जैसा भी तुम नाम दे दोगे। ये कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन कर रहा है, तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी होगा और इसका जो दूरी होगी उनके बारे में थोड़ा कंपैरिजन करते हैं कि जब यहां पर रहेगा, रुका रहेगा, पहला पोजीशन, ये रेस्ट स्टेट में रहेगा। जब ये रेस्ट स्टेट में रहेगा तो इसका जो समय होगा t बराबर क्या होगा, 0, और इसका जो वेग होगा ये भी क्या होगा, 0, और जब वेग 0 तो इसका त्वरण भी क्या होगा, 0। यानी सब चीज क्या होते हैं, शून्य होते हैं। लेकिन जैसे ही v वेलोसिटी से मोशन करना स्टार्ट किया, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करना स्टार्ट किया, तो यह मान लिए कि यह हमारा x एक्सिस से y एक्सिस पे प्रोपिगेट किया, y एक्सिस पर पहुंचा,
तो जितना समय में x से y पर पहुंचेगा उतने समय में y से यह कहां आ जाएगा, x डैश पर आएगा, पुनः x डैश से कहां आ जाएगा, उतने ही समय में हमारा क्या आ जाएगा, y डैश पर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यहां से जितना समय यहां तक लगी गईले में उतना समय यहां से यहां तक अइले में लगी इस पार्टिकल को, और उतने ही समय इस पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में लगेगा। कब लगेगा, जब इसके बीच का आयाम a यानी विस्थापन a सभी जगहों पर क्या रहेगा, समान रहेगा। विस्थापन समान हो और वेग समान हो तो समान समय में समान दूरी ए पार्टिकल गति करेगा। तब हमारे इसके बीच के ग्राफ क्या प्राप्त होंगे, ऐसे देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये पार्टिकल अगर जो मान लिए x से p पॉइंट पर पहुंच जाए, यहां कहीं कोई p पॉइंट है, तो x और p के मध्य बनने वाला जो कोण होगा ये क्या होगा, थीटा। अब x और p के मध्य यानी x और p के मध्य बनने वाला कोण थीटा है, तो यानी x और p से कितना दूरी, ये पार्टिकल जो है x और p के बीच कितना दूरी तय किया, मान लिए r दूरी तय किया, तो ये r किसके बराबर होगा, इस थीटा के बराबर होगा। तो इस थीटा का नाम होगा या r का नाम होगा कोणीय विस्थापन। इसका नाम क्या होगा, कोणीय विस्थापन। कि यानी x और p को मिलाने वाली रेखा की जो वैल्यू रख दी r है, यह r किसके बराबर है, इस थीटा के बराबर है, तो इस थीटा का नाम होगा कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन यानी थीटा का नाम कोणीय विस्थापन हो गया। अब कोणीय विस्थापन, अब हमने मान लिया कि ये पार्टिकल ऐसे ऐसे गति करते 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 पुनः यहां चली गई, एक कंप्लीट चक्कर लगा ली। जब एक कंप्लीट चक्कर लगा ली तो इसका पूरा आवर्तकाल कितना हुआ, 3t, पूरा आवर्तकाल कितना हुआ, t, यानी एक कंपन पूरा कर लिया, ये पार्टिकल एक कंपन पूरा कर लिया, तो इसका आवर्तकाल क्या हुआ, t। जैसा कि हम आप लोगों को बताए हैं कि एक कंप्लीट कंपन करने में लगे समय को पीरियोडिक टाइम कहते हैं, यानी आवर्तकाल कहते हैं। जब ये कंप्लीट पूरा कर लेगा तब इसका एंगल देखते हैं, कोण देखते हैं कि x से y पर गया तो इनके बीच कितना डिग्री, 90 डिग्री, y से पुनः x डैश पे आया 90 डिग्री, फिर x डैश से किस पर आया, y डैश पे आया, फिर 90 डिग्री, फिर y डैश से फिर कहाँ आया, x पर आया, फिर कितना डिग्री, 90 डिग्री। यानी 90 90 90 यानी 4 बार 90, तो 9 चौक 36, 360 डिग्री। और 360 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। 2 पाई किसके बराबर होगा, इस कोणीय विस्थापन थीटा के बराबर होगा। यानी कोण इसका, यानी एक चक्कर लगाने में कितना कोण प्राप्त करेगा, 2 पाई का, यानी थीटा कोण प्राप्त करेगा। तो इस थीटा का नाम हुआ कोणीय विस्थापन। तो हम लोग इस थीटा के जगह क्या लिख सकते हैं, इस थीटा के जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। लेकिन जब 2 पाई कंप्लीट कर लेगा तो इसका समय क्या हो जाएगा बाबू, कैपिटल टी। यानी इस टी के जगह के हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी। तो ओमेगा के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बटे टी, यानी ओमेगा बराबर हमारा क्या वैल्यू प्राप्त होता है, 2 पाई बटे टी। तब हम कुछ समीकरण कल प्राप्त किए थे। देखो कल का समीकरण जो हमने वेरीफाई किया था, तब ध्यान से देखना, कल का समीकरण y इक्वल ए साइन ओमेगा टी, ऐसा कुछ प्राप्त किया था, जहां पर y क्या था, विस्थापन था, a क्या था, आयाम था, ओमेगा क्या थे, कोणीय वेग थे, t टाइम था। चूंकि ओमेगा के जगह मैंने क्या बोला, 2 पाई बटे कैपिटल टी रख दीजिएगा। y बराबर अब a साइन ओमेगा के जगह मैं क्या पुट कर देता हूं, 2 पाई बटे कैपिटल टी इंटू टी। तब y बराबर हम या करके ऐसे लिख सकते हैं, a साइन 2 पाई इंटू स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। अब ध्यान से देखना कि इस समय यानी कैपिटल टी या स्मॉल टी, कैपिटल टी या स्मॉल टी, और यह क्या है, विस्थापन, दोनों वर्ड आ जा रहा है, विस्थापन भी आ रहा है और समय भी आ रहा है। इस समीकरण में विस्थापन और समय आ रहा है, तो इसके बीच ग्राफ क्या होगा। तब दिमाग लगाइएगा कि इनके बीच विस्थापन यानी विस्थापन y और समय t के बीच कौन सा ग्राफ होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आगे हम दिखलाते हैं कि इनके बीच का ग्राफ कैसे कैसे प्राप्त होगा। पहले ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, अब हम थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन करते हैं ताकि ये फिगर आप लोगों को स्पष्ट प्राप्त रहे। ध्यान से देखना,
इस फिगर को मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे ही बना दे रहा हूं, ध्यान से देखते रहिएगा। इस फिगर का ये लास्ट बिंदु है, हमने मान लिया ये लास्ट बिंदु है, और यहाँ का निचले पोर्शन का ये क्या है, लास्ट बिंदु है। ये निचले पोर्शन का लास्ट बिंदु है और ये ऊपर वाले यानी पॉजिटिव। देखना बाबू ध्यान से, हमने मान लिया कि यह मूल बिंदु O है, मूल बिंदु O है, जहां पे प्रारंभिक पोजीशन का टाइम, पीरियोडिक टाइम क्या है, T है, और यहां से चलना स्टार्ट किया है, यहां तक का समय कितना है, T/2 है, और फिर उसके बाद से यहां तक का समय कितना इसका हो गया, 3T/2 हो गया, 3/4 चला। अभी मन यहां से यहां तक गया तो यहाँ का मैं मान लिया T/4, 4/4 हो गया, यानी ये 1/4 यानी आधा हिस्सा भी 1/4 चला गया है। और उसके बाद से T/2 एक यानी एक वृत्त का, जैसे एक ही वृत्त बना दिए, एक वृत्त में यहाँ से चल ली यहाँ तक, तो अभी कितना पहुंचे, 1/4 चले हैं, तो 1/4 लिखे हैं यानी T/4, फिर आ गए यहाँ आधा पर आ गए तो 1/2 यानी आधा चल चुके, फिर आ गए 3/2 की 3 हिस्सा चल चुके, फिर एक बार चले गए तो पूरा हिस्सा हो गया, T हो गया। अब इसे हम ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं, देखो हे दोनों को ऐड कर लो, जैसे ऐड करो ध्यान से देखो कि T/4 प्लस 3 T/2, इसमें बटे भी 4 होगा, /4। अब दोनों को ऐड कर लो, देखो हर बराबर है तो 4 बराबर है, 4 हो गया ना, और T 3T ऊपर कितना हो गया, 4T, 4 से 4 कटेगा तो कैपिटल T आ जाएगा, यानी एक आवर्तकाल यहाँ से इसको ऐड करोगे तब वो आ जाएगा। अगर जो हम इससे नहीं संतुष्ट हैं तो इससे संतुष्ट कर सकते हैं, T/2 यानी T/2 प्लस T, ऐसे भी ऐड करके हम लोग निकाल सकते हैं T, यानी T की वैल्यू हमें कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो देखिएगा अब हम मान लिए कि यहां से लेके यहां तक पूरा क्या है, विस्थापन है, जिसको मैं यहां बना रहा हूं, ये क्या है, हमारा विस्थापन है, ये हमारा क्या है, इसको मैं लिख दे रहा हूं, विस्थापन है, विस्थापन है। अब ये क्या है, इसका एक कोऑर्डिनेट है, मूल बिंदु है, यहां से ये निकल रहा है। देखो अब अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती गति का बोला है, दूसरे शब्द का नहीं बोला है बाबू, ध्यान से देखना, थोड़ा दिमाग लगाना, क्या बोला है, प्रत्यावर्ती गति का। प्रत्यावर्ती गति का ग्राफ क्या होगा, प्रत्यावर्ती गति यानी प्रत्यावर्ती आवर्ती गति का, आवर्ती गति का समय वक्र विस्थापन पूछा है, समय वक्र, समय और विस्थापन का वक्र पूछा है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, यहां से यानी यहां से पार्टिकल मोशनल हुआ तो एक बार मैक्सिमम पोजीशन पर गया, मैक्सिमम पोजीशन, पार्टिकल स्टार्ट हुआ कहां गया, मैक्सिमम पोजीशन पर, मैक्सिमम पोजीशन का एम्पलीट्यूड आयाम कितना हुआ, A, तो यहाँ का विस्थापन क्या हुआ, A, और फिर उसके बाद से कहां आ गया, 0 पर आ गया, यानी 0 से स्टार्ट हुआ 0 पर आ गया, 0 का मतलब 180 डिग्री, यानी यहां से गया पुनः कहां आ गया, 180 डिग्री। फिर उसके बाद से स्टार्ट हुआ, निगेटिव टर्म में स्टार्ट होता है, निगेटिव टर्म में आता है, जब निगेटिव टर्म में आता है तो कुछ इस टाइप से यहाँ की जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम विस्थापन क्या होगा, -A होगा, यानी -A का मतलब मैक्सिमम। ये क्या बताए थे हम आप लोगों को अगले वीडियो में बता चुके हैं, साम्य स्थिति है, ये कौन सी स्थिति है, साम्य स्थिति है। साम्य स्थिति से जितना ऊपर जाए जितना नीचे जाए उसको हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। जितना अधिक विस्थापन हो जाए अपने साम्य स्थिति, जितना अधिक ऊपर विस्थापन हो जाए चाहे नीचे विस्थापन हो जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। लेकिन ये आयाम मैक्सिमम विस्थापन होता है, मैक्सिमम विस्थापन, एकदम मैक्सिमम की वैल्यू याद रखते हैं, मैक्सिमम विस्थापन, मैक्सिमम दूरी कितना, इतना है कैसा काला, ओके उसका बात होता है। तो एक बार पॉजिटिव में जाएगा तो पॉजिटिव A प्लस A हो जाएगा, एक बार निगेटिव में आएगा तो -A हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ से चलेगा तो यहाँ के A की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0, और फिर यहाँ जाएगा तो फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। कहे से कि अर्ध कंप्लीट चक्कर में दो, यानी एक कंप्लीट चक्कर में 2 बार 0 होता है, पहला तो 0 है, दूसर के बार 0, फिर तीसर के बार 0, यानी एक कंप्लीट चक्कर में हो जाता है। फिर एक बार 0, फिर आया तो 180 डिग्री पर 0, फिर आया तो 180 डिग्री पर 0, फिर आया 180 डिग्री पर 0, ये कंडीशन इसका क्या चलता रहता है। तो इनके बीच कुछ ऐसे डेराइव होते हैं, कुछ ऐसे ग्राफ प्राप्त होते हैं, कुछ ए ग्राफ होते हैं, इन ग्राफ को हम क्या कहते हैं, विस्थापन समय वक्र कहते हैं। लेकिन अब हम अगले स्टेटमेंट में इसको सीखते हैं कि विस्थापन वक्र ग्राफ को भी हम लोग अभी अगले स्टेटमेंट में सीखते हैं। कैसे, पहला पोजीशन ध्यान से देखते रहिएगा डियर फ्रेंड्स, वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा दिमाग लगाइएगा तो समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना, हम अगर जो मैं यहां लिख दूं कि ये हमारा समय है, इधर क्या है,
समय है, नीचे का है समय है, और ये हमारा क्या है, विस्थापन है, विस्थापन है। समय को हम स्मॉल टी और विस्थापन को हम क्या मान लिए, y। तो पहला पोजीशन, जब पार्टिकल मोशनल नहीं रहेगा, गतिमान नहीं रहेगा, तब की बात, यानी पार्टिकल क्या होगा, पिंड क्या होगा, रेस्ट स्टेट में होगा। जब रेस्ट स्टेट में होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, शून्य। उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, नहीं चला रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0, और उसका समय भी क्या रहेगा, 0। अब हम कहते हैं कि यानी जैसे जब है यहां था तो इसकी वैल्यू क्या थी, 0, और इसका विस्थापन भी क्या था, 0। अब ये चलना स्टार्ट किया, यहाँ आ गया 90 डिग्री कोणे पर आ गया। 90 डिग्री का मतलब यहाँ पे कितना निकल रहा है, t/4 पे आ गया। तब क्या आ गया, t/4 पे अगर आ जाए, यानी यहाँ से इतना दूरी तय कैल है, तो कितना विस्थापन है, +a। तब इसकी वैल्यू कितना होगा, +a। अब फिर देखो, अब अगर जो ये पार्टिकल यहाँ आ गया, यानी आधे पर आ गया, पे आ गया, आधे डिग्री पे आ गया, तब कितना हो गया, t/, कितना हो जाए, 2, t/2। तब t/2 का वैल्यू कितना हो गया, हे से चलल है आ गया, तो फिर रेस्ट में आ गया, रेस्ट का वैल्यू क्या हो गया, 0। फिर उसके बाद से फिर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, तब कितना हुआ, 3t/4, 3 यानी 3/4 चल चुका ना, 3/4 चल चुका। 3/4 पर इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा, लेकिन ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन डाल, नीचे निगेटिव, तो एक वैल्यू कितना हो जाए, -a। लेकिन पुनः अब यहाँ से यहाँ चल गया, यहाँ चल गया, रेस्ट में हो जाएगा। फिर कितना समय हो गया, T समय लगा लिया, T समय की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी 0 से चलना स्टार्ट किया था, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारे क्या हुए, कुछ इनके रिजल्टेंट वैल्यू हुए, कुछ इनके परिणाम हुए। अब इनके ग्राफ कुछ सीखते हैं, ध्यान से देखना। ये रिजल्टेंट वैल्यू हुए, अब इनके कुछ ग्राफ सीख लेते हैं। कैसे ग्राफ सीखते हैं, ध्यान से देखना। पहले हम मानते हैं कि एक हमारी बॉडी है, यहां पर हमारी कोई बॉडी है, कोई हमारी बॉडी है। अब ये क्या है, रेस्ट स्टेट में है। रेस्ट स्टेट का ये हमारा क्या है बाबू, इधर का समय, यानी बॉडी इधर मोशनल होगी, कोई पिंड हमारा इधर मोशनल होगा। जब वो मोशनल होगा और इसका समय भी इसी टाइप में लगेगा, गति करेगा तो समय लगेगा। ये दूरी का विस्थापन, ऊपर क्या है, विस्थापन है, ऊपर क्या है, विस्थापन है, ऊपर क्या है, विस्थापन है। अब हम मान लिए कि t बराबर क्या है, 0, t बराबर क्या है, 0, और वेग बराबर भी क्या है, 0। तो वेग और समय जब बराबर 0 रहेगा तो ये पिंड गति नहीं करेगा। जब गति नहीं करेगा तो इस पिंड का जो ग्राफ होगा सीधा होगा, कि यानी समय हम कितना हूं बढ़ाते जाएं, समय हम कितना हूं बढ़ाते जाएं, लेकिन वेग में परिवर्तन, वेग हमारा 0 हो तो वो बॉडी रेस्ट स्टेट में होगी। समय हम कितना हो लगा दें, समय कितना हो, जैसे मान लिए ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड अपने स्थान पे तब तक टिका रहेगा जब तक इसको हम बल लगा के दूसरे स्थान पर लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे तो वेग कहलाएगा। अब ये सदियों तक ऐसा पड़ा रह जाएगा, क्योंकि इसका समय बीतता चला जाएगा, लेकिन इमोशनल नहीं हो सकता। इस बॉडी को क्या कह सकते हैं, रेस्ट बॉडी बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये तो हुआ हमारा समय, रेस्ट पोजीशन पर विराम अवस्था में समय और विस्थापन का ग्राफ हुआ। समय और विस्थापन का ग्राफ कब का है, विराम अवस्था का। अब कोई कह दे कि एक समान चाल का सर ग्राफ बना दीजिए, कि कोई बॉडी एक समान चाल से चल रही हो, तो ये तो हमने बताया है समय है। अब एक समान चाल से, ये हमने बताया है विस्थापन है, तो एक समान चाल का जो ग्राफ होगा ऐसे सीधा निकलेगा, कि जितना समय के अनुसार, समय अगर 10 सेकंड है, 10 सेकंड है और 50 के स्पीड से चल रहा है, 50 किमी प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो इसका जो वेग होगा उतने दूरी विस्थापित होगा। फिर वही कंडीशन अगले स्टेप में, तो समय और वेग का एक ग्राफ होगा एक समान चाल पर। तीसरा का स्टेप समझ आते हैं। तीसरा का स्टेप, अगर जो इस पार्टिकल का, जो ये पार्टिकल इस पे मोशन करेगा, गतिमान होगा, उसकी त्वरण धनात्मक हो, उसका त्वरण ए की वैल्यू क्या हो, धनात्मक हो, तो ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, कर्व में। याद रखे रहिएगा, कभी भी अगर जो त्वरण की वैल्यू धनात्मक होती है तो ग्राफ कर्व में प्राप्त होता है। अगर जो ऋणात्मक होती है तो ग्राफ इस टाइप से वृत्ताकार में प्राप्त होती है। अगला चीज, एक बात मैं बता रहा हूं, कभी भी अगर जो कोई पार्टिकल
एक आयाम पूरा करता है, एक कंपन पूरा करता है, तो एक कंपन में 4 आयाम होता है। एक कंपन में कितने आयाम? 4 आयाम होते हैं, जिसको मैं अगले वीडियो में कंफर्म करूंगा। इस वीडियो को आप लोग देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।